बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट की नींद उड़ चुकी है और सारी दुनिया के अंदर आज इतना बड़ा पैगाम चला गया है कि अमेरिका के जवाल को अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है इकोनॉमिस्ट मैगजीन का ये कवर और आर्टिकल। इस मैगजीन के कवर ने और आर्टिकल ने आज पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है और ट्रंप के बारे में ये बात हो गई है क्लियर कि वो अमेरिका की तारीख का नाकाम तरीन प्रेसिडेंट हुआ है और चाइना ने तख्त खींच लिया अमेरिका से बादशाहत का। अब ये कहता कि आर्टिकल ये ज़रा आप समझिएगा, क्योंकि इसके बाद अमेरिका बहुत बड़ी तबाही की तरफ जा रहा है जिसका अंदाज़ा भी नहीं है। और चाइना ने पहले ही उन्होंने बताया है कि उनको पता था ये जंग होने वाली, उन्होंने ऐसी तैयारी की कि अब ट्रंप की रातों की नींद उड़ी है कि या उसकी कुर्सी रहेगी सलामत या अमेरिका। ये मामला क्या है इसको जरा आप समझ लें। देखिए, आप अगर टाइटल को देखें तो टाइटल क्लियरली इंडिकेट करता है कि व्हाई चाइना इज विनिंग द ट्रेड वॉर। अब आप ये सोचें कि इस पूरे खेल में आप सोचेंगे इकोनॉमिस्ट मैगजीन को क्या हो गया। इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने सारी जिंदगी, ये जरा देखिए मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, सारी जिंदगी लाइफ टाइम उन्होंने चाइना के खिलाफ हमेशा आर्टिकल लिखे, हमेशा, कि जी चाइना तबाह हो रहा है, चाइना का दी एंड हो रहा है, कंट्रोल से बाहर चला गया है, ग्रेट फॉल ऑफ चाइना, पीक चाइना खत्म, ये वो सब कुछ चाइना के खिलाफ। लेकिन अल्टीमेटली उनको पता चला कि चाइना ने बाजी पलट दी है और अमेरिका का खेल खत्म होने वाला है। अब इस आर्टिकल में वो क्या कहते हैं, वो कहता है कि चाइना ने ट्रंप के आने से पहले ही ट्रंप के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू कर दी थी। उनको पता था कि डोनाल्ड ट्रंप ये सब काम करने जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, चाइना के रिसोर्सेज और उनके सोर्सेज व्हाइट हाउस के अंदर हर जगह मौजूद है। उनके इंटेलिजेंस से जैसे वो दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की करे, उनको पता चल गया था ट्रेड वॉर होने वाली है, स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाली है, गोल्ड की तरफ उन्होंने जाना है, स्टॉक्स क्रैश होंगे, चाइनीज युआन को आगे ले जाना। तो इस आर्टिकल में उन्होंने लिखा है कि चाइना ने पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी ट्रंप से जंग की और उनको पता था कि अपने आप को मजबूत करे। उन्होंने ट्रंप के पिछले दौर से जंग शुरू कर दी थी और उस सूरत हाल में सप्लाई चेन, माल और इन सब चीज़ों को इतना उन्होंने आगे बढ़ा दिया, इतना मुतासर कर दिया है अमेरिका को कि उन्होंने पहले इसकी तैयारी करके रखी थी हमें लड़ाई के, जबकि ट्रंप को ये नहीं पता था कि चाइना इतनी तेज़ी से आगे चला गया। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले रेयर अर्थ मिनरल्स, जो कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी, डिफेंस के लिए, जहाज़ों के लिए, मिसाइलों के लिए, तमाम चीज़ों के लिए ठीक था, उसकी प्रोडक्शन तेज़ कर दी, मज़ीद पूरी दुनिया को अपनी तरफ रखा, इन्हिसार किया। और आज हालत ये है कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया हिलकर रह गई है कि करें क्या। और ट्रंप को ये समझ नहीं आ पा रही मैं अमेरिका को बचाऊं या खुद करूं। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग पर इतना फोकस किया कि उनके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने इतना सस्ता माल बनाया, इतना सस्ता कि अमेरिका के अंदर जो कंपनीज इंपोर्ट करती हैं उनको फ़ायदा है कि चाइना सस्ता माल बनाए, चाइना की प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो ताकि उनको फ़ायदा हो। लेकिन ट्रंप ने आकर जब उनको कहा कि नहीं तुमने सब बनाना है, तो अमेरिका का निज़ाम इतना धर्म भरम हो गया कि क्रिसमस आ रही है आगे और इस दफ़ा क्रिसमस पर चाइना पर लगा हुआ टैरिफ, तो वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी क्योंकि सब कुछ माल, सारा माल तो चाइना से आता था। अब उन्होंने कहा कि चाइना ने पहले ये काम शुरू कर दिया था कि उन्होंने एशिया, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, इन मार्केट की तरफ पहले रुख कर लिया था, यानी ये जंग से, टैरिफ से पहले ही कर लिया था। इवन कि अब आप देखिए उन्होंने बाद में इंडिया को भी शामिल कर लिया, इंडिया से भी दोस्ती कर ली। तो ट्रंप इस मूव को समझ ही नहीं पाया और इस सूरत हाल के अंदर चाइना ने किया क्या कि उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को चंद सालों में इतना डोमिनेट किया, इतना डोमिनेट किया कि जो माल वो अमेरिका में पहले थोड़ा सा कॉस्टली भी भेजते थे उसको भी सस्ता किया, अपने मुल्क में बिजली सस्ती की, सारी चीज़ें की और मज़ीद अमेरिकन से ऑर्डर शुरू कर दिए और उसके बाद प्रोडक्शन में डोमिनेट वो कर दिया और उसके बाद ये खेल इनके लिए ख़तरनाक हो गया। अब उसने कहा जी अमेरिका का टैरिफ का जो प्लान था वो बैकफायर कर गया। अब कॉस्ट जो है वो अमेरिकी फर्म्स की वो बढ़ गई है, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स वहाँ पर पहुँच रही हैं और महंगी है और लोग नहीं ले रहे। तो इस सूरत हाल के अंदर टैरिफ सारा अवाम पे करिए और वहाँ पर हालत ये है कि परचेजिंग पावर कम हुई है, सेल परचेज कम हो गई है, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है कि अमेरिका की जीडीपी को। अब आप देखें ना,
$38 ट्रिलियन इस वक्त कर्ज चला गया है और हालत यह है कि मैनेज नहीं हो पा रहा। और सबसे बड़ी सूरत हाल अब यह पैदा हुई है कि चाइना इस वक्त पूरी दुनिया का ग्लोबल ट्रेड यानी वर्ल्ड ऑर्डर सेट कर रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और अमेरिका के रूल्स को उड़ा कर रख दिया। यानी अब जो दुनिया के अंदर वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है वो चाइना की मर्जी का है, अमेरिका की मर्जी का नहीं है। उन्होंने कहा कि अब चाइना कर ये रहा है कि चाइना अमेरिका के रूल्स को तबाह कर रहा है सबसे ज्यादा, और दुनिया में अपनी उजारादारी उसकी कायम हो रही है। और सबसे बढ़कर उसने कहा कि अब जो फैक्ट्रीज लगनी है अमेरिका के अंदर, जैसे ट्रंप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है, सबको कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट करो, ये करो वो करो, वहां अगर फैक्ट्रीज लगनी है उसका जो मटेरियल है, उस फैक्ट्री के अंदर जो माल आना है, रॉ मटेरियल है, वो भी सारा चाइना से आता है। तो आप सोचें अमेरिका के अंदर आज अपने आप फैक्ट्री लगानी है, अब टेस्ला की मिसाल ले लें, उसकी गाड़ियां नहीं बन सकती जब से चाइना से अगर कोई मटेरियल नहीं आता, अगर चाइना से कुछ माल नहीं आता और चाइना से पार्ट्स नहीं आते, वो कुछ कर ही नहीं सकते। तो इतना चाइना ने डोमिनेट कर दिया है कि अमेरिका के बारे में चाइनीज मीडिया ने कहा है कि कम से कम हम 10 से 15 साल आगे हैं टेक्नोलॉजी में अमेरिका से। और सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि अब अमेरिका की इकोनॉमी मुकम्मल तौर पर डिवाइडेड है, वहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और सबसे बढ़कर के दुनिया के जो पार्टनर्स हैं बड़े ममालिक, वो चाइना के साथ खड़े हैं, वो अमेरिका के साथ नहीं खड़े। अब ये असल में लुबे लुबाब है जो पूरे के पूरे इस आर्टिकल में ट्रंप की पॉलिसीज और ट्रंप की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। अब आप ये सोचो खाली मामला यहाँ तक नहीं जा रहा, हुआ ये है, आप ये ज़रा देख सकते हैं कि किस तरह दुनिया के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं वो अमेरिकी डॉलर की बजाय इस वक्त चाइनीज युआन खरीद रहे हैं, और जो चाइनीज बॉन्ड्स हैं यानी युआन के बॉन्ड्स हैं, लोन्स हैं, वो ले रहे हैं। अब ये मामला हो रहा है कि सारे का सारा मामला इनके इर्द गिर्द घूम रहा है। यानी अब आप ये सोचें कि इंडोनेशिया जैसे मुल्क ने कहा है कि चाइना को कहा है कि आप हमें 35 से 40 साल का जो पेमेंट प्लान बनाकर दें, जिसमें हमारी जो रेलवे है, सारी चीज़ें हैं, वो सब कुछ आप मैनेज करें। यानी अब सारी दुनिया इधर जा रही है, उधर प्यूटन ने क्या दिया है, वो अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। यानी अमेरिका की जो कंपनीज हैं वो चाइना से फ़ायदा उठाती हैं। अब इस दफ़ा क्रिसमस की सूरत हाल ये है कि जो कॉस्ट है वो आसमान पर चली गई है, कुछ समझ नहीं आ पा रही इनको कि करना क्या है। अमेरिका की स्टॉक मार्केट इस वक्त मुकम्मल तौर पर क्रैश कर रही है, अमेरिका की स्टॉक मार्केट। और अमेरिका का जो फ्यूचर है वो पूरे का पूरा इस वक्त दाव पर लगा हुआ है, किसी को नहीं पता। देखिए गोल्ड की सूरत हाल आप सबके सामने है, गोल्ड किसको यानी पसंद नहीं है, लेकिन दुनिया में चाइना ने गोल्ड की रैलीज निकाली और उसके बाद इतना बाई किया कि वो आसमान पर चली कीमत। और जब देखा अमेरिका ने कि ऊपर जा रही है तो उन्होंने इंटरवीन किया, उनके बड़े इन्वेस्टर्स ने, बैंक्स ने, उनके बिलियनर्स ने, इन्वेस्टर्स ने, सब ने इंटरवीन किया और उसको बचाने की कोशिश की। और अब आप देख लें कि सूरत हाल किस लेवल पर आ गई है कि वो नीचे इस वक्त आ रहा है, यानी गोल्ड क्रैश हो रहा है अब नॉर्मल तरीके से। तो यहाँ जो असल में मामला सामने आ रहे हैं उसमें एक बात क्लियरली कर दी गई है आर्टिकल में कि आने वाले वक्त में जो खड़ा होगा अमेरिका के साथ वो तबाह हो जाएगा। तो आपको अगर तरक्की करनी है तो आपको चाइना के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आप इनके साथ खड़े होंगे आप तबाह हो जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे। और बेसिकली यही सूरत हाल है दुनिया की और यही पैटर्न है कि चाइना आगे जा रहा है। देखिए आप अब एक वक्त में या तो आप अमेरिका के साथ रह सकते हैं या आप चाइना के साथ रह सकते हैं। ये जो कोई सोच रहा है ना कि बीच वाली सूरत हाल देख लेंगे, हम उधर भी खड़े हो जाएंगे, हम अमेरिका के साथ भी हैं, चाइना के, ये दिन चले गए हैं। अब या आप अमेरिका के साथ खड़े होंगे या आप चाइना के साथ खड़े होंगे। अब आप देखें ना कि कीमती पत्थर और मादनियात अब अमेरिका दुनिया से ढूंढ रहा है, तो भैया आपने प्रोसेस कहाँ से करवाने हैं, उसको सेपरेट कहाँ से करवाना है। आपकी स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है, आपके इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं क्योंकि चाइना ने आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स नहीं दे रहा। आपके डिफेंस, आपके मिसाइल, आपके जहाज, आपकी टेक्नोलॉजी, सब कुछ चाइना पर इस वक्त दारोमदार है आपका। और इस सूरत हाल में चाइना ने आपको शारक से पकड़ा हुआ है। तो अमेरिका, ये ट्रंप की असल में आप देखें हवा टाइट हो गई है, उसकी नींद उड़ी हुई है कि हुआ क्या है। आने वाले वक्त में आपको मजीद नजर आएगा कि चाइना डोमिनेट इतनी बुरी तरह कर रहा है अमेरिका के खिलाफ कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते और ये बीट नहीं कर सकते चाइना को। उसने, इमेजिन करेंगे आप,
उसे 2070-80 तक की प्लानिंग करके रखी है कि हमने ये काम करने हैं। और ट्रम्प का क्या पता है, आज चला जाए कल चला जाए। वो ये समझ, देखिए वो कर्ज ले लेकर अपना मुल्क चला रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि जी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला। सो लिहाजा आज अमरीकी मीडिया जिससे सारी जिंदगी चाइना के खिलाफ लिखे, आज उसने कहा जी चाइना जीत रहा है और अमेरिका हार गया है और पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर अब उड़ने के लिए जा रहा है। तो बेहतर ये है कि अपना मामला आप खुद हैंडल कर लें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।